Welcome to Code and Capital. ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है हाई स्पीड एक्शन और रातों रात पैसा बनाने का मौका, है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? आज हम इसी चमक के पीछे की उस हकीकत को जानेंगे जो ज्यादातर लोगों से छिपी रहती है, और इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं, और वो नंबर है 93%। और ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये सेबी की एक स्टडी से आया है जो बताती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 93% रिटेल ट्रेडर्स ने असल में पैसा गंवाया है। ये एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। तो इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक एक करके सारी परतें हटाते हैं। पहले ये समझेंगे कि ये ऑप्शंस का खेल आखिर है क्या, फिर मनी नेस्ट के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, उन अदृश्य ताकतों यानी ग्रीक्स से मिलेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करती हैं, कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर नजर डालेंगे, और फिर आखिर में वापस उसी 93% वाली हकीकत पर लौटेंगे। तो सबसे पहले ये ऑप्शंस आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी को भविष्य में एक तय कीमत पर कोई चीज खरीदने या बेचने का अधिकार तो देता है, पर कोई जबरदस्ती नहीं करता। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कुछ लोग इसे रिस्क मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग बड़ा मुनाफा कमाने के लिए दांव लगाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस की दुनिया के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे कहते हैं मनीनेस। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि कोई ऑप्शन मार्केट की मौजूदा कीमत के मुकाबले कहाँ खड़ा है, फायदे में है, बराबरी पर है या फिर नुकसान में है। सबसे पहला है इन द मनी या ITM। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये वो ऑप्शन है जो पहले से ही पैसे में है, मतलब मुनाफे में है। अगर इसे अभी एक्सरसाइज किया जाए तो सीधा सीधा फायदा होगा, और जाहिर सी बात है जो चीज पहले से ही फायदेमंद है उसकी कीमत यानी प्रीमियम भी ज्यादा ही होगी। फिर आता है एट द मनी यानी ATM। यहाँ स्ट्राइक प्राइस और मार्केट का भाव लगभग एक ही जगह पर खड़े हैं। इसमें खुद की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई सीधा मुनाफा नहीं। इसकी सारी कीमत टिकी है उम्मीद पर, उम्मीद कि मार्केट यहाँ से हिलेगा, और इसीलिए मार्केट में जरा सी भी हलचल होती है ना, तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। और आखिर में है आउट ऑफ द मनी या OTM। ये वो ऑप्शंस हैं जो फिलहाल फायदे से बाहर हैं। ये बिल्कुल लॉटरी के टिकट जैसे होते हैं, मिलते तो बहुत सस्ते हैं, पर इनको जिताने के लिए मार्केट में एक बड़े मूव, एक बड़े चमत्कार की जरूरत होती है, और यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा रिस्की बना देती है। तो अब इस टेबल को देखें तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ITM यानी इन द मनी सबसे सेफ पर सबसे महंगा, OTM यानी आउट ऑफ द मनी सबसे सस्ता पर उतना ही खतरनाक, और ATM बीच में कहीं। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, कीमत, रिस्क और मुनाफे की संभावना। अच्छा, मनीनेस तो समझ आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन अदृश्य ताकतों की जो पर्दे के पीछे से सारा खेल चलाती हैं। इन्हें कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये ऑप्शन प्राइसिंग की कह सकते हैं फिजिक्स हैं जो हर चीज को कंट्रोल करती है। वैसे तो कई हैं, पर 4 मेन प्लेयर्स हैं। डेल्टा यानी ऑप्शन की स्पीड, गामा उसका एक्सेलरेशन, थीटा यानी वो टाइमर जो लगातार टिक टिक कर रहा है, और वेगा जो मार्केट के डर और लालच का मीटर है। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। ये है आपके ऑप्शन की स्पीड, मतलब अगर अंडरलाइंग एसेट 100 पॉइंट ऊपर गया तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा, ये डेल्टा बताता है। और इसकी एक और खास बात है, ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी भी बताता है कि ऑप्शन के एक्सपायरी पर इन द मनी यानी मुनाफे में खत्म होने के कितने चांस हैं। अब अगर डेल्टा गाड़ी की स्पीड है तो गामा है उसका एक्सेलरेटर। ये बताता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदलेगा। यही वो ग्रीक है जो ऑप्शंस ट्रेडिंग को इतना विस्फोटक बना देता है, खासकर एक्सपायरी वाले दिन जब एट द मनी ऑप्शंस का गामा एकदम फट पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि गामा वो ताकत है जो शांत बाजार में भी तूफान ला सकती है। कभी गामा ब्लास्ट के बारे में सुना है? वो इसी का कमाल है, जब प्रीमियम अचानक से रॉकेट बन जाता है। अब मिलिए ऑप्शन बायर के सबसे बड़े दुश्मन से, थीटा।
इसे आप एक पिघलती हुई आइसक्रीम की तरह समझ सकते हैं। हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ ये ऑप्शन के वैल्यू को चुपचाप खाता रहता है, चाहे मार्केट हिले या ना हिले। ये टाइम की कीमत है जो हमेशा ऑप्शन सेलर के पक्ष में काम करती है। और ये वैल्यू का पिघलना एक सीधी लाइन में नहीं होता। एक्सपायरी से 30 दिन पहले ये धीरे धीरे होता है। 15 दिन पहले रफ्तार थोड़ी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आखिरी हफ्ता आता है, ये पिघलना एक सुनामी में बदल जाता है। आखिरी 2 दिनों में तो वैल्यू जैसे भाप बनकर उड़ जाती है। आखिर में है वेगा। ये वॉलेटिलिटी यानी मार्केट के मूड को मापता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट बिल्कुल हमारी सोची हुई दिशा में जाता है, फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता नहीं बल्कि गिर जाता है। ये वेगा का खेल है, जिसे आईवी क्रश कहते हैं। मतलब जैसे ही कोई बड़ा इवेंट खत्म होता है, मार्केट का डर या एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और सारे प्रीमियम धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि जब इतने सारे फैक्टर्स हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्हें मैनेज कैसे करते हैं? जवाब है स्ट्रैटेजीज। वो सिर्फ एक कॉल या पुट खरीदने की बजाय कई ऑप्शंस को एक साथ मिलाकर एक ढांचा बनाते हैं, जिससे उनका रिस्क कंट्रोल में रहे। मोटे तौर पर ये स्ट्रैटेजीज 2 तरह की होती हैं। एक, डायरेक्शनल, मतलब ये शर्त है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे। और दूसरी, रेंज बाउंड। यहाँ शर्त इस बात पर लगती है कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, एक छोटी सी रेंज में ही फंसा रहेगा। ऐसी ही एक पॉपुलर रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है आयरन कॉन्डोर। नाम सुनने में भारी भरकम लगता है, पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। इसमें एक ट्रेडर मार्केट के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक बाउंड्री बना देता है। जब तक मार्केट एक्सपायरी तक उस बाउंड्री के अंदर रहता है, तब तक मुनाफा होता है। ये शांत मार्केट से पैसा बनाने का तरीका है। तो अब जब हमने ऑप्शंस के सारे कलपुर्जे समझ लिए हैं, चलिए वापस घूमकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उस 93% के आंकड़े पर। देखते हैं कि असली डेटा क्या कहता है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर्स जो औसतन नुकसान में हैं, और दूसरी तरफ है बड़े इंस्टीट्यूशनल खिलाड़ी जो भारी मुनाफे में हैं। ये जीरो सम गेम है। पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है, और ये साफ है कि वो कौन सी जेबें हैं। और अगर औसत नुकसान की बात करें, तो सारे खर्चे मिलाकर एक रिटेल ट्रेडर का एवरेज नेट लॉस है -2 लाख रुपए। ये इस खेल की कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जब सारे तथ्य और सारे जोखिम सामने हैं, तो एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी और एक अंधे जुए के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस दुनिया में कदम रखने से पहले हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।